हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आपको पता है बच्चों को संस्कार कैसे दिया जाता है? एक बच्चा जो फैमिली में बड़ा होता है वो कैसे संस्कार लेकर बड़ा होता है, ये पता है आप लोगों को? कहाँ से सीखता है? वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। जब बच्चा एक फैमिली में जन्म लेता है, वो जन्म से तो किसी माँ की कोख से वो कोई संस्कार सीख के नहीं आता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सारे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, कुछ बच्चे चोरी करते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनते हैं, कुछ बच्चे ऑफिसर बनते हैं। वो सब चीज़ जो बनते हैं वो कहाँ से सीख के आते हैं? वो जो चोरी करने वाला बच्चा माँ की कोख में से चोरी करना सीखना तो नहीं आता ना। ऑब्वियसली जब वो फैमिली में आता है, वो फैमिली में आस-पास पड़ोस का माहौल वो देखता है, फिर उसी माहौल से वो बड़ा होता है, फिर बाद में वो चोरी करना सीखता है। तो बच्चों की जो संस्कार सीखना पूरा डिपेंड करता है उसका पेरेंट्स के ऊपर और फैमिली के ऊपर। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो देखता है मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरे पेरेंट्स का व्यवहार कैसा है, मेरे पेरेंट्स किस तरीके से दूसरे से बात करते हैं, मेरे पेरेंट्स कितने झूठ बोलते हैं, वो सब चीज़ वो देखता है, फिर देख के वो सीखता है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। एक माँ थी जो सुबह जो शाम को रोज़ दिया लगाती थी, अपने मंदिर में दिया लगा के पूजा करती थी। ऐसे ही वो हमेशा करती थी, तो उसकी छोटी सी बेटी वो देखती रहती थी कि मम्मी मेरी रोज़ दिया लगाती है, पूजा करती है। एक दिन माँ मार्केट गई थी तो उसको देरी हो गई आने में, घर आने में। तो जब वो घर आकर देखी तो उसने देखा उसकी लड़की ने मंदिर में दिया लगा के जैसे माँ पूजा करती है वैसे ही पूजा कर रही है। तो माँ देख के बहुत खुश हो गई और ये सोचने लगी मैंने तो अपनी लड़की को कभी नहीं सिखाया कि पूजा कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। फिर उसने पूजा अच्छे से जैसे माँ करती थी ना वैसे उस लड़की को कोई नहीं सिखाया, उसकी माँ ने भी नहीं सिखाया कि ऐसे पूजा करो, ऐसे करना, वो देख देख के सीखी है। तो ये एक एग्जाम्पल था बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तुम जैसे करोगे, तुम बच्चों का मिरर हो, तुम बच्चों के सामने सोच लो, तुम जो भी करोगे बच्चे तुमसे वही सीखेंगे। अगर तुमने फ़ोन पे किसी को गाली दे रहे हो, ठीक है, बच्चों ने सुना, फिर वही थोड़े दिन के बाद वो भी गाली देने लग जाता है। अगर तुम किसी को झूठ बोल रहे हो, बच्चे वही देखा, वो फिर सोचेगा मेरे पेरेंट्स तो झूठ बोल रहे, तो मैं भी मतलब झूठ बोलने लग जाए। तो मैं मानती हूँ आजकल की जो दुनिया में मोबाइल की ज़माना है, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, इसमें से बच्चे देख के कुछ उनके ऊपर अफेक्टेड वो होते हैं। बट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो पता है किससे होते हैं? सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं ना, वो अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं। और बाकी मेंबर्स भी देखते हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। तुम झूठ बोलोगे वो भी बोलेंगे, तुम किसी को मारोगे वो भी मारेंगे, तुम अपनी वाइफ को गाली देने लगोगे बड़ा होकर, वो भी शादी करेंगे, वो भी अपनी वाइफ को बोलेंगे आप तो ऐसे ही रखते थे अपनी वाइफ को। तुम सबसे पहले अपनी फैमिली के माहौल को ठीक करो। तुम अगर पूजा पाठ करोगे, सुबह उठ के पूजा पाठ करोगे, बच्चा भी देखेगा, बच्चा भी पूजा पाठ करेगा, शाम को पूजा करेगा, बच्चा भी देखेगा वही करेगा। तुम दूसरों को रेस्पेक्ट से बात करोगे, पोलाइटली बात करे, बच्चा भी वही करेगा, पोलाइटली ही बात करेगा। तो एक बच्चे को बनाने में, उसका भविष्य बनाने में पूरी जिम्मेदारी फैमिली और पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे कौन सी लाइन में जाएंगे, बच्चे कौन सी लाइन में नहीं जाएंगे, वो पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। पेरेंट्स चाहे तो बच्चे को बिगाड़ सकते हैं, पेरेंट्स चाहे तो बच्चे को सुधार सकते हैं। तो इसलिए पहले अपनी आदत को सुधारो। अपनी आदत जब सुधर जाएगा, बच्चा आपको देख के, आप सभी को देख के वो भी अपने आदत को सुधार लेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने पे कंट्रोल रखा करो। कभी कभी ऐसे होते हैं आप गुस्से में भड़क जाते हो और बच्चों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हो, मारते हो, पीटते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैंने किसी किसी फैमिली में देखी हूँ जो पेरेंट्स मतलब बच्चों को मारते हैं, या फिर किसी भी पापा जो होते हैं अपने बेटे को मारते हैं। तो जब वो चिल्लाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, वो उनके जो लड़का होता है पीटने की वजह से वो भी चिल्लाने लगता है, ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो क्यों चिल्लाता है? क्योंकि वो अपने पापा से परेशान हो जाता है। जहाँ आपको प्यार से बच्चों को संभालनी चाहिए, वो आपने डंडे की इस्तेमाल करोगे, एक बार मारोगे, दो बार मारोगे, हमेशा मारते ही रहोगे, तो उस बच्चे के अंदर आपके प्रति जो प्यार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डर भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो इसीलिए चिल्लाता है। और आपको अगर एक आप लफ्ज़ बोलोगे तो उल्टा दो लफ्ज़ आपको रिपीट करता है आपके ऊपर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सोचनी चाहिए मैं जो कर रहा हूँ मेरा बच्चा भी वही देख रहा है, आगे चल के वही भी करेगा, वो भी जाके बाहर लोगों को मार सकता है। तो क्या आप लोगों को ऐसे अच्छा लगेगा? तो समझदारी इसमें है, आप अच्छे से रहा करो,
अच्छे से आप रहोगे, आपके व्यवहार अच्छा रहेगा, तो आपकी बच्चा भी अच्छे से रहेगा, वो भी दूसरों से ऐसे व्यवहार करेगा, अच्छा इंसान बनेगा। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे तो बच्चे ही अच्छे इंसान बनेंगे। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे, बच्चे भी वही काम करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी लाइन में जाओगे। आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है आपका भविष्य आपके ऊपर पूरा निर्भर है। तो ये आप सोच सकते हो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।